दोस्तों अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 1990s में होते थे और अब नहीं होते तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बात उन मुस्लिम लोगों की भी है जो कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो लॉयर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो पुलिस है जिन पर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। और अब जिसे थोड़ा इतिहास के बारे में पता है तो उसे मालूम ही होगा कि पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने 1971 की हार के बाद ये पहचान लिया था कि भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना नामुमकिन है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई और वो है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और कुछ दिनों पहले रियासी में हुआ अटैक इसी स्ट्रेटेजी का नतीजा है। एक बस जो माता वैष्णवी की ओर जा रही थी जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई और ये बस खाई में गिर गई जिसमें 9 लोगों की जान गई और जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। और आई विटनेसेस कहते हैं कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नहीं रुके, वो नीचे उतरकर गोलियां चलाते रहे और कुछ यात्रियों को तो चुपचाप मरने का नाटक भी करना पड़ा और तभी आतंकी रुके। और ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन हमारी नई सरकार शपथ ले रही थी और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये क्लियर मैसेज था कि यह अटैक टीआरएफ द रेजिस्टेंट ऑफ फ्रंट ने कराया और उस टीआरएफ को सपोर्ट कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स यानी एकदम से नहीं, स्लोली भारत को डिस्ट्रॉय करना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 1965 में कहा था कि वो भारत के अगेंस्ट एक 1000 साल की जंग का ऐलान कर रहे हैं। और यूएनएससी में ऐसी स्पीच, यूएनएससी यानी वो संस्था जो दुनिया भर में 30 मेजर बनी घूमती है, और इन्होंने ऐसा स्पीच सबके सामने होने दिया। और अब ये 1000 ईयर वॉर होगी कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट की स्ट्रेटेजी से। अब वो खालिस्तानीज को सपोर्ट करना हो या कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना। और अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है? पाकिस्तान के 7 स्टेप्स है जिससे वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। इसमें से पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्स को फाइनेंस करना, और दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना, और तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना, और चौथा स्टेप है भारत में ड्रग्स सप्लाई करना, और पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना, और छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के साथ मिलकर भारत में आतंकियों को भेजना, और सातवां स्टेप भारत में वेपन्स बेचकर सिविल वॉर कराना। और अगर आप इस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपको 2 बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ। पहली का नाम है अनएंडिंग गेम और दूसरी का नाम है स्पाई क्रॉनिकल्स। और दोस्तों वॉर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जाती, वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे प्रॉक्सी वॉर जो इंसर्जेंट्स ग्रुप लड़ते हैं, और वॉर थ्रू टेररिज्म ये साइकोलॉजिकल वॉर होती है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ा जाता है, और इकोनॉमिकल वॉर जो देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।